आप वहीं पर मौजूद रहिए। देखने वालों को एक बार फिर से बताते हैं कि अमन का पैगाम पाकिस्तान की जानिब से जो दिया गया उसका आज अमली सबूत भी पाकिस्तान देने जा रहा है। भारतीय पायलट अभिनंदन, जिसको 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में लिया था, पाकिस्तान की हुदूद में ये दाखिल हुआ था, आज उसको भारत के हवाले किया जा रहा है। भारतीय हाई कमीशन के हवाले इसको किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान अपना वादा पूरा कर देगा। कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन की खातिर गिरफ्तार भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान भी कल ही के रोज पाकिस्तान की जानिब से किया गया था। और आज भारतीय पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बजरिया वाहका बॉर्डर आज अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं, अमन चाहता है। सरहद पार पाकिस्तान ने अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान ना कशीदगी चाहता है, ना ही पाकिस्तान किसी किस्म की शरंगेजी का हिस्सा बनना चाहता है, बल्कि भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया, अमन का पैगाम दिया, उनका गिरफ्तार भारतीय पायलट उनके हवाले करने का फैसला किया और आज ये फैसला अमली तौर पर पूरा भी होने जा रहा है और इसको दुनिया भी सराह रही है। खालिद अजीम साहब बताइए, अब कुछ ही पल रह गए हैं कि जब ये कार्रवाई हो जाएगी, दुनिया ने सराहा है इस इक़दाम को, इमरान खान ने जो कहा कर दिखाया। जी देखिए, और तो और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की इस इक़दाम की तारीफ की है और कहा है कि पाकिस्तान ने वाकई अमन के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया है और अमन की जानिब उन्होंने एक पेशरफ की है और उन्होंने साथ साथ ये भी एडवाइज किया भारत को कि वो इसका मुस्बत रिस्पॉन्स दे और अमन का जवाब जो है अमन से मिलना चाहिए और खित्ते में कशीदगी खत्म होनी चाहिए। हकीकतन ये एक पीस ऑफेंसिव है पाकिस्तान की तरफ से और भारत को फिलहाल उसने लाजवाब कर दिया है और क्योंकि भारत की तरफ से तो एग्रेशन सामने आ रहा था, फज़ाई हुदूद की खिलाफवर्जी भी की उसने और यहाँ पे हमला किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने उनका जो पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया था, पाकिस्तान की हिरासत में था, उसको सिर्फ और सिर्फ अमन के मकासद के लिए उसको वापस किया और उस पर अगर वो गलत मानी पहनाए जाते हैं या भारत उसके हवाले से गलत तासुर देने की कोशिश करता है तो यकीनन दुनिया भी उसका नोटिस दे रही है और उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मुतमईन होना चाहिए कि उसने एक ऐसा इक़दाम किया है जिसको कि दुनिया की ताईद हासिल है और जैसा मैंने पहले बताया कि बाकी दोस्त ममालिक तो इसकी तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। खालिद अजीम साहब, जब भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में लिया, अभिनंदन का पहला वीडियो पैगाम जब सामने आया जिसमें वो चाय का कप पकड़े इंतहाई इत्मीनान के साथ बात कर रहा था, पाकिस्तानी फौज के रवैये की भी तारीफ की, इसके बाद भारत किस तरह से ये कहेगा कि पाकिस्तान ने इसमें भी नेक नियति से काम नहीं लिया? भारत फिर से कैसे इल्जाम लगाएगा? भारत कहने को कुछ भी कह सकता है और भारत की रवायत और तारीख यही रही है कि वो हक़ाइक़ को मस्क करके बिल्कुल अपने जो मकासद है उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करता रहा है और आइंदा भी हमें यही तवक्को की जानी चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने पीस का पैगाम दिया और उसके जवाब में नरेंद्र मोदी का ये बयान लोग जो हैं उनको नोटिस देना चाहिए दुनिया को कि उनका कहना ये था कि पहले जो कुछ हुआ वो तो एक पायलट प्रोजेक्ट था और अब असल आना बाकी है। तो इसका मतलब है कि वो उनके जो अज़ाइम हैं वो अभी तक उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पायलट प्रोजेक्ट के साथ तो एहसानमंदी की, लेकिन जब असल कोई चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर यहाँ से भी पायलट प्रोजेक्ट नहीं होगा। अदनान आदिल साहब ये मौजूद हमारे साथ। अदनान साहब, इतनी विक्ट्री मनाई जा रही है बॉर्डर के दूसरे साइड और न जाने क्यों, पता नहीं क्यों, जहाज़ गिरने पर विक्ट्री मनाई जा रही है, पायलट पकड़े जाने पर विक्ट्री मनाई जा रही है। हमें बताइएगा इस सब चीज़ के बाद अब विक्ट्री बनाना उनका बनता है, खास तौर पे उस वक्त के जब वो अपनी जो परेड है उस साइड की वो भी कैंसिल कर चुके हैं हजीमत से बचने के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस मसले पर जब वो उनका पायलट जो है सरहद क्रॉस करे तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े हजूम के सामने कि एक कैदी जो है वो पाकिस्तान जो है उनके हवाले कर रहा है। वो तो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे कि हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है और हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चूँकि उनके इलेक्शन करीब हैं इसलिए वो
ये दावा करके अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे और वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे उनकी जो हुकूमत थी। लेकिन जब उनका एक पायलट हमने पकड़ लिया और उनके तैयारे गिरा लिए तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि अवाम के सामने ये सब नज़ारा जो है उनके अवाम देखें, इसलिए वो खामोशी से चाहते हैं कि उनके पायलट को जो है वो उनके हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल अदनान आदिल साहब, और जिस तरह से भारतीय सियासतदान ने ये कोशिश की कि वो शरंगेजी फैलाएं, जारहियत फैलाएं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के वजीर आज़म ने अमन का पैगाम दिया, अब लगता यह है कि भारतीय अवाम तक वो पहुंच चुका है, खुद उनके अंदर से मुखालिफत की आवाजें उठ रही हैं। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस मामले पर उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल बात यही है कि पाकिस्तान ने जो अमन का पैगाम दिया, फैसल वो सरहद पार पहुंच चुका है। भारतीय अवाम भी वजीर आजम पाकिस्तान के इस फैसले की मोहतरिफ है, न सिर्फ मोहतरिफ है बल्कि पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहा जा रहा है, न सिर्फ भारत में दुनिया भर में, कि पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ अमन का पैगाम दिया बल्कि ये भी बता दिया कि पाकिस्तान किसी किस्म की दहशत गर्दी के हक में नहीं है, जारहियत का जवाब देना तो जानता है लेकिन खित्ते का अमन तबाह करना नहीं चाहता है। पूरी दुनिया इसको सराह रही है, पूरी दुनिया इसको पाकिस्तान की सिफारती महाज पे एक ज़बरदस्त डिसीजन के तौर पे देख रही है। तमाम दुनिया के ज़राए अबलाग, न सिर्फ ये कि तमाम दुनिया के बल्कि ख़ुद भारतीय सहाफ़ी के जहाँ पे सैनिटी प्रिवेल करती है वो अब इस चीज़ के मुतरफ़ हो रहे हैं कि जी हाँ, इमरान खान ने एक छक्का मार दिया है और साथ ही उनके अपने जनरल की ज़बानी उन्होंने इमरान खान ने पीस इन स्विंग कर दी है। तो अब देखते हैं कि आगे चल के दोनों ममालिक में ये टेंशन कम होती है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पार्ट तो प्ले कर दिया है। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा। हल्का नहीं आना, 6000 ऑप्शन जो चाहे मंगवाना, हल्का नहीं आना, 3 टाइम्स ऑटो में अपनी भूख है मिटाना। फूड पैंडा।